बंधन के कारणों के अंतर्गत जिन कारणों की कल्पना की गई है उन कारणों में प्रथम कारण काल है, दूसरा कारण देश है, तीसरा कारण देह की अवस्था है, चौथा कारण कर्म है जिनकी कल्पना की गई, पांचवा कारण प्रकृति है, छठवां कारण ये आत्मा स्वयं है। इतनी बातें हो गई। कल हम आत्मा स्वयं के बारे में थोड़ा बताएंगे आचार्य जी? आत्मा स्वयं जाकर के बंधन को प्राप्त नहीं होती है। कैसे, क्यों नहीं होती है? क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाला है। जो स्वयं शुद्ध होगा, नित्य होगा, बुद्ध होगा और शुद्ध होगा, वो स्वयं जा करके किसी पदार्थ से बंधेगा नहीं। जिस प्रकार कोई आदमी स्वयं जा करके पुलिस के पास ये नहीं बोलता मुझे बांध के रख लो। कोई भी आदमी स्वयं किसी को नहीं बोलता मुझे घर के अंदर बांध के रख लो। हाँ, यदि बड़ी समस्या है किसी के ऊपर तो वो पुलिस को अर्पण करके वो अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्द करता है। उसके ऊपर यदि आक्रमण आदि होने वाले हैं ना, तो वो स्वयं कभी किसी के पास जा करके मुझे बांध दो, मुझे पराधीन कर दो, ये नहीं बोलता। जब मनुष्य लोग बिना विवेक के भी बंधन को नहीं चाहते, आत्मा का अपना स्वभाव तो सर्वदा शुद्ध है और सर्वदा नित्य है, सर्वदा बुद्ध है, सर्वदा मुक्त है। इसीलिए वो प्रकृति के पास जाकर के बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता। तो कल बताया गया नित्य का अर्थ, तो नित्य के प्रसंग नित्य है अर्थात सदा रहता है, अर्थात कभी उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होता है। नित्य का अर्थ है एक रस में सदा रहता है। ऋषियों की आत्मा जिस प्रकार की थी, हमारी भी आत्मा उसी प्रकार है। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये नित्य के प्रसंग में हम लोगों ने देखा था। और शुद्ध किसे कहते हैं? आत्मा का अपना स्वरूप शुद्ध है, अर्थात वह पवित्र है, अर्थात वह जिस प्रकार भौतिक पदार्थ, कपड़े आदि, फल आदि सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, दुर्गंधि को प्राप्त होते हैं, गंध के कारण बनते हैं, वैसे आत्मा कभी सड़ता गलता नहीं है। आत्मा स्वरूप से कभी भी सड़ता गलता नहीं है, वो स्वयं में पवित्र है, शुद्ध है। इसी प्रकार आत्मा एक तत्व है, वो संघात वाला पदार्थ नहीं है जो कि प्रभावित होगा, जो कि परिवर्तन होगा। ये शुद्ध का अर्थ था। बुद्ध का अर्थ आत्मा सर्वदा चेतन है। बुद्ध का अर्थ होता है चेतन। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानवान। बुद्ध का अर्थ होता है प्रत्येक समय में जानने की इच्छा। जीवात्मा का, सब जीवात्माओं का एक स्वाभाविक ज्ञान होता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये प्रत्येक जीवात्माओं को सिखाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं स्वभाव से ये सब जानते हैं। तो प्रत्येक जीवात्मा आहार, निद्रा, भय, मैथुन वाले हैं, ये स्वाभाविक ज्ञान है। नैमित्तिक ज्ञान उसको सिखाना पड़ता है। किंतु चींटी भी अपने विषय में जानती है। नमक चींटी नहीं खाती,
और मीठा रख दीजिए, खा जाती है। अर्थात वो जानती है कि क्या मुझे खाना चाहिए। प्रत्येक शरीरधारी जीवात्माओं की क्षमता है जानने की, अर्थात जान सकते हैं। यही बुद्ध का अर्थ है। और इस सूत्र में मुक्त शब्द पढ़ा गया। मुक्त का अर्थ है कि जीवात्मा किसी भी वस्तु के साथ घुलता मिलता नहीं है, अपना अलग अस्तित्व बना के रखता है। अर्थात वह किसी भी योनि को प्राप्त कर ले, उस योनि को धारण करके उस शरीर के स्वभाव को अपने अंदर नहीं ले आता। जैसे आपको एक उदाहरण लिखाया गया था, जैसे कपड़े को पानी में डुबा देते हैं तो कपड़े पानी का गुण को धारण कर लेता है, और पानी में रंग को डाल देते हैं तो पानी रंग के गुण को धारण कर लेता है। तो दुनिया में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो जिस पदार्थ के साथ जुड़ जाते हैं उस पदार्थ से बन जाते हैं। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब पदार्थ, भौतिक पदार्थ, दुनिया में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वे आपस में घुल मिल जाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भी आपस में घुल मिल जाते हैं। अर्थात एक के सहयोगी दूसरे होते हैं, एक के आने पर दो छिप जाते हैं, एक का प्रभाव अधिक रहता है। और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो आपस में घुल मिल जाते हैं। किंतु यह आत्मा ऐसा है, घुलता मिलता नहीं है। आत्मा को इसलिए मुक्त कहा गया है। और प्रत्येक आत्माओं की इच्छा रहती है मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं, बंधनों को काट दूं, तो मेरा जीवन हो जाए। हर एक आत्मा जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है जब विवेक को प्राप्त कर लेता है। विवेक को प्राप्त नहीं करता है, शरीर को धारण किए हुए भी वह दुखों से रहित रहना चाहता है, वह अशांत रहना नहीं चाहता है, वह शांति से जीवन काटना चाहता है। इसीलिए आत्मा का अपना मूल स्वभाव जो है वो मुक्त स्वभाव है। तो जब आत्मा स्वयं नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है, तो वो प्रकृति से जाके मिलेगा क्यों? प्रकृति में आत्मा से अधिक सुख तो है नहीं, प्रकृति में आत्मा से अधिक तो शांति है नहीं। प्रकृति स्वयं जड़ है, वो जड़ता को ग्रहण करके वो करना क्या चाहेगा? आत्मा हर समय लाभ को चाहने वाला है। बिना प्रयोजन के आत्मा किसी से जुड़ता भी नहीं है, बिना लाभ के। तो हम लाभ के कारण ही दूसरों से जुड़ते हैं, तो प्रकृति के पास जुड़ने से तो हमको कुछ लाभ मिलने वाला है ही नहीं, तो जुड़ेंगे क्यों? तो इसलिए सूत्रकार कह रहे हैं कि न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तदयोग, तदयोग माने प्रकृति और पुरुष का योग असंभव है। तो अब समस्या हुई कि आप किसी से भी जुड़ना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आत्मा जुड़ता किससे है जिसके कारण वो बंधन को प्राप्त करता है? तो यही सूत्र के अंतिम शब्द में सूत्रकार ने लिख दिया तद योगा धृते। वो दोनों के अतिरिक्त पुरुष और प्रकृति आपस में नहीं जुड़ते हैं, इसके अतिरिक्त और कौन है जिससे जुड़ करके जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है? तो आगे के सूत्रों में बताया जाएगा कि क्या कारण है कि हम लोग बंधन को प्राप्त होते हैं। हम जरूर बंधन को प्राप्त होते हैं निमित्त से, किसी कारण से। तो वो कौन सा कारण है? काल नहीं है, दिशा नहीं है, देह का धर्म नहीं है, कर्म नहीं है, सबको काट दिया जा रहा है। और स्वयं प्रकृति भी नहीं है और स्वयं आत्मा भी नहीं है। तो क्या कारण है बंधन का? आगे के सूत्रों में बताया जाएगा, ये सूत्र में ही बता दिया गया है। तो अब भाष्य को देखिए। आप में से सूत्र याद कर लिए होंगे ना सब?
नहीं कर पाए आचार्य जी। ये देखो बढ़िया सूत्र है, पूरा जीवन भर काम आएगा। आपको कोई आचार्य जी पूछेंगे हमें आपका करना ही नहीं अपना आपका स्वरूप क्या इंटरप्रेट। है, आपको माता जी कोई माइक म्यूट पूछेंगे, करिए। आपको कोई पूछेंगे आपका अपना स्वरूप क्या है बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? ये सूत्र ही बोलेंगे आखिर का। ये आपका अपना स्वरूप वाला सूत्र है। आप बहुत जानकार हैं, विभिन्न विषयों को जानते हैं, अपने विषय में ही नहीं जानते हैं तो ईश्वर को पाएंगे कैसे? तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहले अपने विषय में जानना पड़ता है। प्रकृति के विषय में तो आपने जान ही लिया कि प्रकृति जड़ है, परतंत्र है, मेरे अधीन है। मैं प्रकृति के द्वारा विभिन्न साधनों को बनाता हूं। प्रकृति साध्य नहीं है, प्रकृति शरीर है, वो साधन है। साधन और साध्य अलग होते हैं। मैं साध्य हूं, ईश्वर साध्य है, प्रकृति साधन है। साधन के द्वारा साध्य को पाया जाता है। इसको जान लिए। अब मेरे विषय में जानना जरूरी है। मेरे विषय माने आप अपने विषय में, अपने विषय में जानने के लिए ये सूत्र है। प्रकृति के विषय में जानने के लिए 18 सूत्र है। 18वां और 19वां सूत्र आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। 2 दिन में एक सूत्र भी याद करेंगे तो लाभ होगा। पहले जब सृष्टि बनी उस समय कोई पुस्तक नहीं थी, पुस्तकाकार में कोई पुस्तकें नहीं थी, कोई ग्रंथ नहीं था, सब याद करके ही कंठस्थ करते थे। जब कंठस्थ करने की परंपरा खत्म हो गई तब पुस्तकें बनी हैं। वेद को सुन सुन करके याद करते थे, केवल 4 वेद ही थे पहले, उसको सुन सुन करके 20,000 से अधिक मंत्रों को लोग याद कर लेते थे। ब्रह्मा जी की स्थिति ऐसी थी कि चारों वेद कंठस्थ थे। तो कंठस्थ प्रधान युग था हमारा पूर्व का अतीत। अब भी आप ये बताइए, हम लोग नीतिकार एक श्लोक बताते हैं कि पुस्तक में ज्ञान की बातें हैं, तो आपका वो पुस्तक का ज्ञान समय पर आपको याद नहीं आता है, तो वो पुस्तक का ज्ञान आपको क्या काम में आएगा? कुछ नहीं आएगा। आपका पैसा दूसरे किसी के पास है और आपको अचानक पैसे की जरूरत हुई और दूसरों के पास रखा हुआ है, तो पैसे का क्या लाभ? पुस्तक में स्थित ज्ञान आपके पास नहीं है, कंठस्थ नहीं है, तो वो ज्ञान से आपको क्या लाभ मिलेगा? इसीलिए इसीलिए कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको आप लोगों को देखना चाहिए। तो ये एक प्रकरण से संबंधित अंतिम सूत्र है, 19वां जो सूत्र है। ये सूत्र क्या कहना चाहता है? सूत्र की व्याख्या आपको बड़ी लग रही है देख करके, किंतु वो सारी की सारी व्याख्या नहीं है। वो पंक्तियां, कुछ ही पंक्तियां व्याख्या से संबंध रखती हैं और बाकी वो दूसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र का तद्योग का अर्थ क्या लिखा है, क्या लिखा है, वो बातें हैं। आपको उन विषयों पर जाना नहीं है, केवल सूत्र का अर्थ देख लीजिए। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावतः, जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है, पुरुषस्य, पुरुष का, प्रकृति योग न संभाव्येत, प्रकृति के साथ उसका योग की संभावना नहीं की जा सकती। प्रकृति के साथ जीवात्मा नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, नहीं मिलना चाहेगा। क्यों? हेतु क्या है? तो कहा 4 हेतु वहां दे दिया गया। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये उसका स्वभाव है, कभी भी छूटता नहीं है। स्वभाव जो जिसका होता है वो द्रव्य रहते तक वो स्वभाव रहता है। तो जीवात्मा एक द्रव्य है, या ये नित्य है, अर्थात ये अनादि अनंत है, तो इसकी समाप्ति नहीं है। तो इसके जो 4 ये विशिष्ट गुण हैं ये साथ में रहते हैं जीवात्मा के, अब हर समय रहेंगे। तद योग इत्यत्र,
तत्शब्देन, तद योग सूत्र में जो आया, तद योग माने आपस में मिलना, उसका उसके साथ संबंध होना, योग माने मिलना, संबंध होना, किसका? प्रकृति के साथ जीवात्मा का संबंध होने को तद योग बोलते हैं। पूर्व सूत्र प्रकृत प्रकृति अभिप्रेयते, पूर्व सूत्र से प्रकृति शब्द से आ रहा है वो तद। एवं पूर्व सूत्र प्रकृति पुरुषण स योग निराकृत, पूर्व सूत्र में प्रकृति बांध नहीं सकती है पुरुष को, ऐसा कह दिया गया। निराकृत माने निराकरण कर दिया गया, खंडन कर दिया गया। क्यों? प्रकृति पुरुष को बांध नहीं सकती है, इसमें कारण क्या है? तो पीछे सूत्र में बता दिया गया। क्या बता दिया गया? परतंत्रत्वात्, परतंत्र होने से, दूसरों के अधीन होने से, प्रकृति दूसरे के अधीन होने से वो बांध नहीं सकती। पुनः पुरुष से स्वातंत्र सत्यपि, अब पुरुष तो स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो कर सकता है, तो वो क्यों नहीं प्रकृति से जाके जुड़ जाएगा? स्वतंत्रता का अर्थ होता है यही कि जो करने में, नहीं करने में, विपरीत करने में किसी के अधीन नहीं है, उसको स्वतंत्र कहते हैं। स्वतंत्र की तीन परिभाषा है। क्या? करने में जो स्वतंत्र है, नहीं करने में जो स्वतंत्र है, विपरीत करने में जो स्वतंत्र है, उसको कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। तो जीवात्मा तो स्वतंत्र है, वो जा करके प्रकृति से मिल सकता है। सत्यपि सूत्रे अस्मिन् तस्य प्रकृत्या सहयोग प्रत्यक्षात, वो स्वतंत्र होते हुए भी इस सूत्र में प्रकृति के साथ उसका योग संभव नहीं है, उसको बिल्कुल खंडन कर दिया गया, प्रत्याख्यान कर दिया गया। क्यों? हेतु क्या बताया गया खंडन करते समय? तो कह रहे हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वा तस्य प्रकृति योगम प्रति खलु उपेक्षा, उसकी प्रकृति के साथ योग असंभव है, इसलिए वो उसको उपेक्षा किए रहता है, नजरअंदाज करता है। मैं नजरअंदाज करता हूं प्रकृति को, क्योंकि मैं नहीं चाहता बंधन, बंधन ही दुख का कारण है। मैं बंधन नहीं चाहता क्योंकि मेरा अपना स्वभाव है, मैं दुख कभी नहीं चाहता। तो दुख बंधन के कारण मिलता है और मैं दुख नहीं चाहता, तो क्यों बंधूंगा जाकर के? तदा तब तद योगात ऋते तयो भयो, उन दोनों के बीच में प्रकृति पुरुषयोर योगात, प्रकृति पुरुष के योग, योगात ऋते पुनर्बंध कारणम यत् कल्पितुम शक्यते, प्रकृति पुरुष के बिना, ऋते माने बिना, प्रकृति और पुरुष के बिना अतिरिक्त और बंधन का कारण क्या हो सकता है? यत् कल्पयितुम, उसकी कल्पना करके, शक्यते माने सकते हैं, तद विचारेते, उस विषय में विचार करते हैं। अग्रिम सूत्र जाते हैं ना, अग्रिम जितने सूत्र हैं, अर्थात आगे कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों में प्रकृति पुरुष के बीच बंधन का कारण क्या है वो आपको पता लगेगा आगे के सूत्रों में, किंतु स्वयं जीवात्मा जाके प्रकृति से नहीं बन सकता, ये सूत्र कहना चाह रहे हैं। इतना सूत्र का अर्थ है। बाकी दूसरे तीसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र पर क्या लिखा है वो लिखा, तो हम विद्यार्थियों को पढ़ा देते हैं और आपके विषय नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रकरण समाप्त हुआ, आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रकरण देखिए। अथ माने एक नया विषय आरंभ किया जाता है, अथ माने प्रारंभ करना भी है। अथ तद योगस्य, उन दोनों के बीच जो बंधन होता है या मिलते हैं दोनों प्रकृति पुरुषयो, योग योगस्य अन्य कारणम, योग का अन्य कारण यत् कल्पयितुम शक्यते, जिसकी कल्पना की जा सकती है। बंध के कारण के विषय में हम विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। वो विचार, उन कल्पनाओं में एक कल्पना है, एक विचार है, यहां दिया गया है। प्रथम, न अविद्या तो अपि वस्तुना बंध अयोगात्, ये भी एक बड़ा सूत्र है, देखिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने आज तक सुना है
कि अविद्या के कारण हम बंधन को प्राप्त होते हैं, किंतु यहाँ काट दिया गया कि हम अविद्या के कारण भी बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऐसी विचित्र ऊहा आपको देखने को यहाँ मिलेगी। ऊहा माने तर्क, माने आपको तर्क करने में सुविधा होगी आगे इन सूत्रों को पढ़ेंगे तो। अविद्या से भी हम बंधते नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो आज तक बंधन का कारण अविद्या को हम मानते हैं। आप भी कहीं पर भी जाते हैं तो बंधन का कारण क्या है तो अविद्या बोलते हैं, अविवेक बोलते हैं, किंतु यहाँ खंडन कर दिया गया अविद्या। किंतु यहाँ अविद्या का दो अर्थ है, ध्यान रखिएगा। अविद्या का दो अर्थ होता है, एक विद्या का अभाव को अविद्या कहते हैं, और एक उल्टा ज्ञान को अविद्या कहते हैं। क्या ध्यान रखिए, जैसे अमित्र, हम बोलते हैं अमित्र, अमित्र का अर्थ क्या होगा? शत्रु को भी अमित्र कहते हैं। ध्यान रखिए, जो शत्रु है उसको भी अमित्र कहते हैं, और जो आपके मित्र नहीं है उसको भी अमित्र कहते हैं। जो शत्रु नहीं है किंतु मित्र भी नहीं है उसको भी आप अमित्र बोलते हैं। अमित्र का दो अर्थ है, तो अविद्या का दो अर्थ यहां माना जाएगा। अविद्या का प्रथम अर्थ क्या है? उल्टा ज्ञान अविद्या को यहाँ नहीं ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अविद्या का एक अर्थ है उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, उसको यहाँ मिथ्या ज्ञान, उसको यहाँ पर अविद्या से नहीं ग्रहण किया गया है। ज्ञान का अभाव को केवल यहाँ पर ग्रहण किया गया है। उल्टा ज्ञान को अविद्या कहते हैं, ठीक है। जो विद्या का शत्रु अविद्या है वो ठीक है, उसको यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है। विद्या का अभाव को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। विद्या का अभाव अविद्या को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। अविद्या विद्या का अभाव है। अभाव स्वयं में एक वस्तु नहीं है, वो किस प्रकार एक वस्तु जीवात्मा को बांध सकेगी, आप समझने के लिए प्रयत्न करिए। मिथ्या ज्ञान को अविद्या कहते हैं, उस अविद्या से हम बंधन को प्राप्त होंगे, वो आगे हम सूत्र में पढ़ेंगे। यहां से लेकर के 54 सूत्र तक, 54वें सूत्र तक, इसको कुछ लोग प्रक्षिप्त मानते हैं, ध्यान रखिए। वहां पर क्षणिकवाद, शून्यवाद आदि विषय में आएंगे, किंतु बुद्धि बढ़ाने के लिए ये सूत्र भी काम में आते हैं। तो यहां पर बौद्ध लोगों की एक बात ये सूत्र से संबंध रखती है। वो बात क्या? बौद्ध लोग, अद्वैतवादी लोग, अद्वैतवादी, बौद्ध बोल दिया, जो अद्वैतवादी होते हैं, जो दो चीज को नहीं मानते हैं, तीन चीज को नहीं मानते हैं, एक ही चीज को मानते हैं, उनको कहा जाता है अद्वैत, न द्वैत। जो दो को नहीं मानते हैं, केवल एक ही को मानते हैं। क्या मानते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो ब्रह्म ही को सब कुछ मानते हैं। और आपको पता है वो क्या बोलते हैं? ब्रह्म जब अविद्याग्रस्त हो जाता है तब उससे सृष्टि बनती है, जीवात्माएं बनती हैं, ऐसी उनकी मान्यता है अद्वैतवादियों की। जब ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त हो जाते हैं उससे सृष्टि बनती है मानते हैं, और जीवात्माएं बनती हैं। जैसे ही जीवात्माओं की अविद्या खत्म हो जाती है वही जीवात्माएं फिर ब्रह्म बन जाती हैं। ऐसे अद्वैतवादियों की मान्यता है, जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को बोलते हैं। तो अद्वैतवादी लोग अविद्या को अभाव मानते हैं, सत्ता नहीं मानते हैं। अविद्या की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। अविद्या की सत्ता को अद्वैतवादी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। जो स्वयं सत्ता से युक्त नहीं है जो पदार्थ, वो दूसरे सत्ता वाले पदार्थ को वह पदार्थ बांधेगा कैसे? नहीं बांध सकता है। तो सूत्रकार कह रहे हैं, देखो आप अविद्या को सत्तात्मक पदार्थ नहीं मानते हो,
अभावात्मक पदार्थ मानते हो, शून्य पदार्थ मानते हो। यदि आप अविद्या को शून्य मानते हो, अभावात्मक मानते हो, उसकी सत्ता नहीं है मानते हो, तो वो जीवात्मा को बांधेगी कैसे? वो जीवात्मा को नहीं बांध सकती। तो यहां अविद्या का अर्थ अभावात्मक पदार्थ, यहां अविद्या का अर्थ विद्या का अभाव, जो अभावात्मक है वो पदार्थ को लिया गया है। अविद्या का अर्थ यहां शून्य को लिया गया है। यदि अविद्या को वो सत्ता वाला पदार्थ मान लेंगे तो उनके सिद्धांत की हानि हो जाएगी। किनके सिद्धांत की? अद्वैतवादियों की सिद्धांत की। वो एक ही को सत्तात्मक पदार्थ मानते हैं, ईश्वर को, बाकी किसी को नहीं मानते हैं। यदि अविद्या को सत्तात्मक पदार्थ के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया तो वो अद्वैत नहीं कहलाएंगे, फिर द्वैत बन जाएंगे। दो पदार्थ को मानते हैं ऐसा माना जाएगा। तो जब अविद्या स्वयं में असत्तात्मक पदार्थ है, उल्टा ज्ञान को यहां अविद्या नहीं लिया गया है। जैसे अमित्र का अर्थ, जो मेरा शत्रु है उसको भी अमित्र कहते हैं, और जिससे मेरा बिल्कुल परिचय नहीं है हम बोलते हैं ये तुम्हारा मित्र है क्या? तो हम क्या बोलते हैं बातचीत में? नहीं तो आज पहली बार इनसे मिल रहा हूं, ये मेरा मित्र नहीं है बोलते हैं। जो मित्र नहीं है उसको शॉर्टकट में बोल दिया जाता है अमित्र। तो अमित्र का, वैसे ही विद्या का अर्थ उल्टा ज्ञान भी है, अविद्या का अर्थ उल्टा ज्ञान भी है। अविद्या का अर्थ असत्तात्मक पदार्थ भी है, जो विद्या से बिल्कुल रहित असत्तात्मक पदार्थ। तो असत्तात्मक पदार्थ को भी, अभाव को भी हम अविद्या बोल रहे हैं यहां पर। यदि अभाव को तुम भाव रूप में स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे मत में द्वैतवाद आ खड़े होगा। इसलिए तुम्हारा सिद्धांत ठीक नहीं है। अविद्या से कोई भी जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता, ये सूत्रकार कहना चाह रहे हैं। तो पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अविद्या से भी जीवात्मा का बंधन नहीं होता है। यहां अविद्या का अर्थ उल्टा ज्ञान, अल्प विराम, मिथ्या ज्ञान, अल्प विराम, विपरीत ज्ञान को ग्रहण नहीं किया गया है। अर्थात विपरीत ज्ञान है को ग्रहण नहीं किया गया है। अर्थात तत्व ज्ञान के विपरीत आचरण को अविद्या कहते हैं। उसको सूत्र में अविद्या शब्द से नहीं लिया गया है, उसको सूत्र में अविद्या के अर्थ में नहीं लिया गया है। बल्कि सूत्र में अविद्या का अर्थ केवल विद्या का अभाव, अल्प विराम, ज्ञान का अभाव को लिया गया है, को लिया गया है। पूर्ण विराम, केवल ज्ञान का अभाव, केवल ज्ञान का अभाव रूपी अविद्या
जीवात्मा के बंधन में कारण नहीं बन सकती। क्योंकि अविद्या स्वयं अभावात्मक है। अभाव कभी वस्तु नहीं हो सकती। भाव अलग चीज होती है और अभाव अलग चीज होती है। हम रस्सी रूपक भाव से हम रस्सी रूपक भाव से किसी को बांध सकते हैं। हम रस्सी रूपक भाव से किसी को बांध सकते हैं, किंतु रस्सी के अभाव से किसी को बांध नहीं सकते। अतः अविद्या से भी बंधन नहीं होता है। क्योंकि वह स्वयं में वस्तु नहीं है। जो स्वयं सत्ता वाला पदार्थ होगा वही दूसरे सत्ता वाले पदार्थ को बांधेगा। यहाँ अविद्या अभावात्मक पदार्थ है। वह किस प्रकार जीवात्मा रूपक सत्तात्मक पदार्थ को बांधेगा। इसलिए वह किस प्रकार सत्तात्मक आत्मा को क्या बोला अभी? आत्मा को बांधेगा ना। ठीक है जी, धन्यवाद। इसीलिए अविद्या बंधन का कारण नहीं है। न अविद्यातो अपि अवस्तुना। सूत्र देखिए, न माने नहीं, अविद्यातो अविद्या भी, अवस्तुना अवस्तु होने से, बंध अयोगात, इसको अलग अलग कर दीजिए। बंध अयोगात, बंध
का कारण नहीं हो सकता, बंध का योग नहीं हो सकता। योग माने मिलना। अविद्यातः अपि न, विद्याया अभावो अविद्या, विद्या का अभाव अविद्या है। तया खलु अभाव रूपया अपि, वह अभाव रूप होते हुए भी जीवात्मनो बंध कल्पयितुम न युज्यते, जीवात्मा को बांधे ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। यतः क्यों, अवस्तुना बंध अयोगा, तथा भूतया इस प्रकार की अवस्तु रूपक, अवस्तु रूपेण अभावेन, अवस्तु कहते हैं अभाव को, अवस्तु रूपक अभाव के द्वारा बंध योगस्य असंभवात, बंध का योग संभव नहीं है, अर्थात बंधन नहीं हो सकता। न ही क्वचित अवस्तु, आपने देखा है क्या कहीं अवस्तु स्वयं अवस्तु है और वस्तु को बांध दे? ऐसे कोई पदार्थ आपने देखा है जो स्वयं में सत्ता से युक्त नहीं है, स्वयं अवस्तु है, दूसरे अवस्तु वाले पदार्थों को बांध दे? ऐसे कोई पदार्थ नहीं देखा होगा। वस्तु बंधन नहीं होगा, एक वस्तु दूसरे वस्तु को बांध सकती है। केनचित वस्तुना भवितुम शक्यो न अवस्तुना, वस्तुओं से तो बंधन संभव है, अवस्तुओं से वस्तुओं को बांधने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये सूत्र का अर्थ है। तो यहां पर अद्वैतवादियों को आप ध्यान में रखिएगा। ये सूत्र जब महर्षि कपिल ने लिखा, कुछ लोग इसको प्रक्षिप्त मानते हैं, उदयवीर जी ने, और आपके पास जो भाष्य है वो आचार्य आनंद प्रकाश जी आदि इनको प्रक्षिप्त की कोटि में रखे हैं। अंतिम में इनकी व्याख्या हुई है। और ये सूत्र के 19वें सूत्र के बाद सीधा 55 नंबर सूत्र को संबंध बनाया गया है। इसका मतलब बीच वाले यहां से लेकर 54वें सूत्र तक सूत्र को प्रक्षिप्त मानते हैं, अर्थात इस ग्रंथ के वो प्रकरण से विरुद्ध बातें हैं उसको स्वीकार करते हैं। किंतु स्वामी ब्रह्ममुनि जी की बुद्धि को हम स्वीकार करते हैं, वो वेदों की व्याख्या भी उन्होंने लिखी है और बड़े उच्च कोटि के साधक थे। वो बुद्धि की तीव्रता के लिए और उसको प्रकरण के अनुसार बैठा करके, और ये ज्ञान भी आवश्यक है कि अद्वैतवादी लोग किस प्रकार असैद्धांतिक बातें करते हैं, उसको भी जानने से हमारी बुद्धि तीव्र होती है। इस दृष्टि से उन्होंने इन सूत्रों की भी व्याख्या लिखी है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने इन सूत्रों को क्रमशः यहाँ स्थान दिया है, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये सूत्र का अर्थ ऐसा हुआ। तो आप अब केवल अद्वैतवादियों का मत को याद रखे रहेंगे। वो ब्रह्म जब अविद्याग्रस्त हो जाता है तब सृष्टि बनती है बोलते हैं। अगर सृष्टि बनी तो वो सृष्टि सत्तात्मक यदि पदार्थ हुई तो उन्हीं के सिद्धांत उन्हीं के द्वारा कट रहे हैं। और यदि वो सिद्धांत के रूप में नहीं मानते हैं दूसरी सत्ताओं को, और अविद्या को वो सत्तात्मक पदार्थ मानते ही नहीं है, तो अविद्या से कोई भी बंधन को प्राप्त नहीं होगा। उनका कथन ऐसा ही पुनः कट जाएगा। तो जब आप अद्वैत वेदांतियों से बातचीत करेंगे तो वो जब हेतु तर्क देंगे तो आपको ये हेतु तर्क यदि याद रहेगा तो आप पराजित नहीं होंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्कार। सादर नमस्ते।